नमस्ते सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि ये वीडियो है हमारे ईसाई भाई बहनों के लिए, क्योंकि जब वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी ये पता लगेगा कि बाइबल में कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है और कैसी कैसी बातें कही गई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को होमोसेक्सुअलिटी का मतलब बताता हूँ कि बाइबल कैसे होमोसेक्सुअलिटी को दिखाती है। और होमोसेक्सुअलिटी का हिंदी में मतलब होता है समलैंगिकता, मतलब आदमी आदमी के साथ और औरत औरत के साथ संबंध बनाते हैं। इसमें जब कोई आदमी आदमी के साथ या कोई औरत औरत के साथ रहती है और वो आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसको होमोसेक्सुअलिटी कहा जाता है। तो बाइबल में अगर आप पुराना विधान पढ़ेंगे तो वहाँ पे हर जगह जो बाइबल का परमेश्वर है वो समलैंगिकता से घृणा करता है। वहीं पे नए विधान में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो प्रभु यीशु थे वो समलैंगिकता को बढ़ावा देते थे। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डेविल इन द डिटेल्स। तो इसके लिए बाइबल में एक बहुत सुंदर सा वचन है, तो इसके लिए पढ़ेंगे मैथ्यू 5:28। किंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यदि कोई किसी स्त्री को वासना की आंख से देखता है तो वह अपने मन में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर वचन है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु बताते हैं कि कोई किसी स्त्री को वासना की आंख से भी देखता है तो अपने मन में वो पहले ही व्यभिचार कर चुका है। लेकिन यहाँ पे आदमी की बात नहीं की है। तो इसका मतलब कोई आदमी दूसरे आदमी को वासना की नज़र से देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्त्री की बात हुई है, आदमी की नहीं। तो प्रभु यीशु कैसे आदमियों के बारे में बताते हैं, तो आप रेफरेंसेस देखिए, मजे लीजिए और इस अल्टो की बैंड बजाइए। तो इसके लिए ये रेफरेंसेस मैं स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप वहां से पढ़ सकते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 48 से 49। यहूदा ने जो उसे पकड़वाने वाला था उन्हें एक संकेत देते हुए कहा कि जिस किसी को मैं चूमूं वही यीशु है, उसे पकड़ लो। फिर वह यीशु के पास गया और बोला, हे गुरु, और बस उसने यीशु को चूम लिया। यीशु की पप्पी ली, किसी किसी की। मॉडर्न लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? I'm gay. गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 14 का 44 से 45। धोखे से पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत बता रखा था, जिसे मैं चूमूं वही वह है, उसे हिरासत में ले लेना और पकड़कर सावधानी से ले जाना। सो जैसे यहूदा वहां आया उसने यीशु के पास जाके कहा, रब्बी, और उसे चूम लिया। यहूदा ने यीशु की पप्पी ली, किसी किसी की। मॉडर्न लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? I'm gay. गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 का 48 से 49। पर यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू एक चुंबन के द्वारा मनुष्य के पुत्र को धोखे से पकड़वाने जा रहा है? तो यहाँ पे भी यहूदा ने यीशु की पप्पी ली, चुम्मी चुम्मी की, किसी किसी की। मॉडर्न लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? I'm gay. तो अगर आप इस रेफरेंसेस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको साफ पता लग रहा है कि जो यहूदा था
उसने यीशु की सबके सामने चुम्मी ली। ये उस समय का वाकया है जिस समय यहूदा यीशु को पकड़वाते हैं और वो रोमन सैनिकों को कहते हैं कि मैं जिसकी चुम्मी लूँ वो वही है, उसको पकड़ लेना। तो वहाँ पे जब यहूदा रोमन सैनिकों के साथ जाता है तो वो सबके सामने, पूरी भीड़ के सामने यीशु की पप्पी ले लेते हैं। तो अगर आप इन बातों को देखेंगे तो इससे तो ये पता लगता है कि यहूदा ने सबके सामने यीशु की चुम्मी ली थी। और इससे ये भी पता लगता है कि जब यहूदा, यीशु और यीशु के जो चेले थे, जब वो अकेले में रहते होंगे तो वो क्या क्या करते होंगे। और यीशु ने खुद कहा है कि सबसे प्रेम करो, प्यार करो। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा और रेफरेंसेस आपने देखे होंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो पुराने विधान का यहोवा है वो कैसे समलैंगिकता से नफरत करता है, लेकिन वही नए नियम में यीशु सबसे प्रेम करते हैं और वो किसी से मना नहीं करते हैं। और सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि भाई कोई अगर समलैंगिक है या कोई कुछ है, LGBTQ वाला है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई वो उसकी ज़िंदगी है, वो जैसा चाहे वो वैसा रहे। लेकिन बाइबल एक ऐसी किताब है जो एक तरफ तो बताते कि समलैंगिकता को नहीं बढ़ावा देना है, समलैंगिक नहीं बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ नए विधान में ये समलैंगिकता को बढ़ावा देते हैं। तो आपने देखा कितना कॉन्ट्रडिक्शन है एक ही किताब में। तो आपने देखा होगा कि यहूदा जो सबके सामने यीशु की पप्पी ले रहे हैं और वहाँ पे यीशु ने कुछ नहीं कहा, तो इससे पता लगता है तो जब यीशु अकेले रहते थे अपने चेलों के साथ तो क्या क्या करते होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।